हेलो एवरीवन, क्लास 8 से क्लास 9 में आ गए हो और तुम्हारे मन में भी कई सारे सवाल आ रहे होंगे। तो तुमने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया, क्योंकि आज के इस वीडियो में तुम्हारे मन में जितने भी सवाल आ रहे हैं क्लास 9 से रिलेटेड, वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे और तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी वो सारी दूर हो जाएगी। तो चैनल पे तुमने अगर जो क्लिक किया यहाँ पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 9th क्लास में इस पूरे जर्नी में तुम्हारी क्लास 9th में और क्लास 10th में ये चैनल तुम्हारे बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इस चैनल पर टाइम टू टाइम वीडियोस आते रहेंगे और तुमको हेल्प मिलती रहेगी। कैसे तुमको 9th क्लास में अच्छा स्कोर करना है, कैसे तुमको 10th क्लास में अच्छा स्कोर करना है, इवन 11th और 12th के लिए भी इस पर तुमको वीडियोस मिलते रहेंगे। चैनल पर जाए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने उन दोस्तों को भी भेज दो। क्लास 9th में आए हो तो तुम्हारे मन में भी कुछ डाउट्स आ रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, तो उन्हीं सभी क्वेश्चंस और उन सभी डाउट्स का जो जवाब है तुमको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो कंप्लीट देखना। तुम्हारे मन में सबसे पहला तो सवाल यही आ रहा होगा कि भैया जो क्लास 9th होती है वो टफ होती है या ईजी होती है, तो इस क्वेश्चन का जवाब हम जानेंगे। फिर दूसरा सवाल तुम्हारे मन में हो सकता आ रहा हो कि भैया पढ़ना कैसे, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन से टीचर्स को फॉलो करना है, स्कूल में पढ़ना है कि स्कूल के बाहर भी पढ़ना है, कोचिंग पढ़नी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। ये सारे सवाल तुम्हारे मन में आ रहे होंगे और इस वीडियो में तुमको लास्ट में बताऊंगा कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो तुमको नहीं करनी। यहां तक वीडियो देख ले तो लाइक जरूर कर दो। तो पहला डाउट है तुम्हारा, क्लास 9th ईजी है या टफ है। तो देखो, रियल बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। क्लास 9th जो होती है वो एक टफ क्लास होती है इन द कंपैरिजन ऑफ क्लास 8th। क्योंकि क्लास 8th में क्या होता था, क्लास 8th में मैथ के क्वेश्चंस कुछ टीचर्स लगवा देते थे और उन्हीं में से वो सवाल दे देते थे और वही तुम लगा के आ देते थे। इसी तरह साइंस में भी वो क्वेश्चन आंसर लिखवा देते थे, वो आंसर तुम याद कर लेते, लिखा देते। एसएसटी में हर सब्जेक्ट में ऐसा ही होता था, याद कर लेते थे, तुम लिखा देते। लेकिन क्लास 9th में ऐसा नहीं होने वाला है। क्लास 9th में जो तुम्हारी साइंस होगी, अगर साइंस की बात करें तो वो भी 3 पार्ट में डिवाइड होगी। बुक एक ही रहेगी तुम्हारी, लेकिन वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। फिजिक्स अलग हो जाएगी, केमिस्ट्री अलग हो जाएगी और बायोलॉजी अलग हो जाएगी। तुमको अलग अलग पढ़नी पड़ेगी, अलग अलग टीचर्स मन कॉपी भी तुम्हारी चेक करेंगे और अलग अलग टीचर्स तुमको पढ़ाएंगे भी। जैसे किसी बच्चे को मैथ ज़्यादा टफ लग सकती है, किसी बच्चे को साइंस ज़्यादा टफ लग सकती है, लेकिन टफ होती है क्लास 9th। तो इससे तुमको बचना कैसे? क्लास 9th का माइंडसेट अगर तुम पहले से बना के रखोगे कि क्लास 9 टफ क्लास है, तो लास्ट तक तुम पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा मन में यही घुसा पड़ा होगा कि क्लास 9th एक टफ क्लास है। तो इससे बचने का सबसे बेस्ट तरीका है तुम्हारा माइंडसेट। अगर जो तुम्हारा माइंडसेट ये कहता है कि क्लास 9 टफ है, तो उसके लिए उतनी तुमको मेहनत बढ़ानी पड़ेगी ना। क्लास 9 टफ है तो उसके लिए तुमको अपना हार्डवर्क बढ़ाना पड़ेगा, अपनी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि क्लास 8 में तुम अल्टरनेट डेज पे पढ़ लेते थे, 2 घंटा पढ़ लेते थे, जब पेपर आता था तब उस टाइम पढ़ लेते थे। लेकिन अब इस समय तुमको यहाँ से ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ये तुम्हारी मिस्टेक नहीं काउंट होती। वहाँ पे तुम अल्टरनेट पढ़ लेते थे, यहाँ पे तुमको कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। सक्सेस पानी है तो कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, चाहे किसी भी फील्ड में जाओ। लेकिन क्लास 9th में अगर जो आया हो तो तुमको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा। अगर जो 2 घंटा पढ़ो तो 2 घंटा पढ़ना है, लेकिन पूरा साल पढ़ना है 2 घंटा और डेली पढ़ना है। क्लास 9 टफ है, वो सबके लिए टफ है, तुम्हारे अकेले के लिए टफ नहीं है। इसलिए तुम अपना माइंडसेट बढ़ाओ और अपनी मेहनत बढ़ाओ, तुम्हारा क्लास 9 जो होगी वो भी ईजी हो जाएगी। प्रॉमिस करो क्लास 9 तुम्हारी इस साल की सबसे बेस्ट क्लास होगी और तुम उसको अपना सबसे बेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग क्लास बनाओगे। अभी ऐसा बोला था कि क्लास 9 में पढ़ना कहाँ से, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। तो देखो, बुक्स के ऊपर एक मैं कंप्लीट वीडियो लाने की सोच रहा हूँ, जिसमें मैं तुमको बताऊंगा कौन सी बुक्स तुमको फॉलो करनी है और कौन सी बुक्स तुमको नहीं फॉलो करनी है। लेकिन एक चीज मैं बता दे रहा हूँ कि अभी तुम कोई भी बुक्स मत परचेज करना, कोई भी बुक तुम खरीदना मत, सिवाय एक बुक के, वो है तुम्हारी एनसीईआरटी। अगर तुमने एनसीईआरटी नहीं खरीदी तो एनसीईआरटी को पहले खरीद लो। पिछले साल की एनसीईआरटी किसी बच्चे की तुम्हारी सीनियर के पास होगी, उनसे मांग सकते हो, उनसे ले सकते हो, तो वो बुक एनसीईआरटी जरूर ले लो। बाकी जो बुक चलेंगी, रेफरेंस बुक कौन सी पढ़नी है, क्या नहीं पढ़ना, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक जानेंगे, वो हम जानेंगे। अगर तुमको वो चाहिए वीडियो तो कमेंट जरूर करना, मैं वो वीडियो जल्दी बनाऊंगा। और लेकिन अभी तुमको सिर्फ एक ही बुक पे फोकस करना है, वो तुम्हारी एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के ही नोट्स बनाने, एनसीईआरटी को ही पढ़ना है। एनसीईआरटी को कैसे किस तरीके से पढ़ा जाता है उसके लिए ऑलरेडी मैंने इस चैनल पर वीडियो बना डाल रखा है, वो तुम वीडियो ये देख सकते हो। ये इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो तुम वीडियो देख लेना जाके। तो बुक पे हो गई बात, एनसीईआरटी पढ़नी है। अब टीचर्स, कौन से टीचर्स पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो डिपेंड करता है यार तुम्हारे ऊपर। अगर तुम स्कूल जा रहे हो, अगर तुम स्कूल जा रहे हो और स्कूल में तुमको अच्छे टीचर्स मिले, तुमको उन टीचर्स के समझ में आ रहा है, तो तुम उन्हीं टीचर से पढ़ सकते हो। सेकंड ऑप्शन तुम्हारे पास है यूट्यूब। अगर जो तुम यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो यूट्यूब पे कई सारे टीचर्स हैं, उसमें जिस भी सब्जेक्ट को तुम पढ़ना चाहते हो उस सब्जेक्ट को सर्च करो यूट्यूब के ऊपर, उसके टीचर्स आ जाएंगे। तो तुम कुछ टीचर्स का वीडियोस देख सकते हो और उनके कॉन्सेप्ट देखने की ट्राई कर सकते हो, और वो कॉन्सेप्ट अगर जो तुमको समझ में आ रहे हैं तो तुम्हारे लिए बेस्ट टीचर होंगे। अगर जो तुमने एक बार टीचर को डिसाइड कर लिया तो फिर उसी टीचर से पढ़ना पूरे साल। ये नहीं कि अभी इस टीचर से पढ़ा, कोई दूसरा कॉन्सेप्ट दूसरे टीचर से पढ़ना, क्योंकि फिर तुमको समझ में नहीं आएगा, तुम सारे मिक्स कर दोगे और टीचर के रिसोर्सेज तुम बढ़ाते रहोगे। इसको रिसोर्सेज बढ़ाना ही कहते हैं। जैसे एक बुक फॉलो करनी है एनसीईआरटी, उसी तरह टीचर्स भी एक ही फॉलो करना है, जिस भी टीचर समझ में आ रहा हो। एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर, एक सब्जेक्ट के लिए कई सारे टीचर्स को मत फॉलो करना, एक टीचर को फॉलो करो, लेकिन पूरा साल फॉलो करना। ये होता है टीचर को सिलेक्ट करने का तरीका। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे? टाइम मैनेजमेंट या टाइम टेबल कोई नहीं बनाना होता। तुम क्लास 9th में आ गए तो तुम छोटे बच्चे नहीं हो, तुमको टाइम टेबल की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम टेबल सबके लिए अपना होता है, सब अपना टाइम टेबल बनाते हैं। टाइम टेबल बनाना ही नहीं है, क्यों बनाना है टाइम टेबल? और कई तो बच्चे पूछते हैं कि भैया कितने घंटे पढ़ें, तो कितने घंटे पढ़ोगे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। देखो, तुमको पढ़ाई पे फोकस करना है, पढ़ना है, बस इतना याद रखो। कितने घंटे पढ़ने इससे मैटर नहीं करता।
और एक्चुअल में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है तो उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को देख सकते हो। ये वीडियो है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जाएगा। तुमको देखना है कि कैसे टाइम टेबल, और तुम्हारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये वीडियो रहेगा। तुमको देखना पड़ेगा, आइडिया लग जाएगा तुमको कैसे पढ़ना है 9th क्लास के अंदर, तो तुम टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हो। इस वीडियो को जरूर देखना, इस वीडियो को स्किप मत करना जाके, जरूर इसके बाद तुरंत ये वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को देखो जाके, तुमको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। बात करते हैं मिस्टेक, तुमको कौन सी गलतियां नहीं करनी है क्लास 9th के अंदर। तुम्हारे सीनियर थे, उन्होंने बहुत सारी मिस्टेक करी थी, उन्हीं मिस्टेक को मैं तुमको इस वीडियो में बताऊंगा जो तुमको उस पूरे साल के अंदर नहीं करनी है। क्योंकि अगर तुम ये मिस्टेक करोगे तो जैसे उनका भी स्कोर 60% 65% पर रह गया तो ऐसा तुम्हारा भी रह जाएगा। ये अगर तुमको स्कोर नहीं चाहिए क्लास 9th के अंदर, ये मिस्टेक तुम मत करना, ये गलतियां तुम मत करना। सबसे पहली चीज, कल से करूंगा, अभी बहुत टाइम है, तो ये अब तुम सोच लो, अपने दिमाग से निकाल दो, कल से नहीं करूंगा, जो होगा वो आज होगा। आज पे जियो, प्रेजेंट टाइम पे जियो। एक हफ्ते का टारगेट बनाओ, एक हफ्ते में टारगेट में अगर तुम 6 दिन पढ़ना है तो 6 दिन पढ़ो, एक दिन रेस्ट ले सकते हो, रेस्ट ले सकते हो, लेकिन अगर 6 दिन पढ़ो तो 6 दिन कंसिस्टेंट पढ़ो और डेली पढ़ो। अभी बहुत टाइम है, कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, ये कल से वाला जो माइंडसेट था उसको तुम अभी से बंद कर देना और कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करना। कंसिस्टेंट होकर पूरे साल पढ़ाई करना, चाहे भले 2 घंटे पढ़ना, बट पूरे ईयर पढ़ना। दूसरी गलती होगी तुम्हारी, कई सारी मल्टीपल्स बुक को फॉलो करना। तो जब बुक वाला वीडियो आएगा तुमको जरूर पता चल जाएगा कि कौन सी बुक फॉलो करनी है। लेकिन अभी क्या है, अभी तुमको कोई भी बुक नहीं खरीदनी है, सिर्फ एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। जब बुक की जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा तुमको, उन्हीं बुक को फॉलो करना है। तो बुक और ज़्यादा टीचर्स, ये दोनों मिस्टेक नहीं करनी है। और नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो बहुत सारे बच्चे करेंगे, वो यार डिस्ट्रैक्शन। अब क्लास 9th से तुम बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होने वाले हो। क्लास 8 तक तुमने पढ़ लिया, क्लास 9th में तुम्हारे नए नए दोस्त बनेंगे, नए नए फ्रेंड्स बनेंगे, तो कई सारी चीज़ें तुम्हारे जो डिस्ट्रैक्ट करेंगी, उन सभी चीज़ों पे यार अभी मत ध्यान दो। ये जो 4 साल होते हैं तुम्हारे 9th से लगा के 12th तक की, ये जो टीन वाली एज होती है, इस एज में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं डिस्ट्रैक्ट होने के। तो इस एज में अपने आप को बचा लो, क्योंकि एट द एंड में यार जो सपोर्ट करेगा वो सिर्फ 3 ही लोग होंगे। जो तुम्हारे बारे में सोचेगा, तुम्हारे बारे में अच्छा सोचेगा, वो तुम्हारे पेरेंट्स होंगे, वो तुम खुद होगे, और कुछ ना कुछ टीचर्स होंगे। इसके अलावा तुम्हारा सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा होगा। तो इसलिए अपने आप पे फोकस करो। आप तो 4 साल के अंदर अपने आप को बिगाड़ सकते हो, या तो 4 साल के अंदर अपने आप को बना सकते हो। तो इन 4 साल के अंदर अपने गोल के ऊपर फोकस करो बस। कमेंट में प्रॉमिस करो कि जो क्लास 9th होगी वो इस साल की तुम्हारी सबसे बेस्ट क्लास होगी, और उसको तुम बेस्ट बनाओगे। जितनी भी बातें मैंने इस वीडियो में बताई तुमको फॉलो करोगे, और पूरे ईयर के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुमको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करो, किसी भी रिलेटेड तुमको जैसा भी डाउट आ रहा हो कमेंट अपना डाउट करो, उसका वीडियो मैं तुमको जरूर दूंगा। और तुमको मुझसे डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन पूछना है तो इंस्टाग्राम का हैंडल ये लगा, इस पर जाकर फॉलो करो और मुझको मैसेज करो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट जरूर करना। बाय बाय।